लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती की प्रेस वार्ता। सपा कांग्रेस मुस्लिमों को आपस में लड़ा रही है। मुस्लिम समाज सपा कांग्रेस से सतर्क रहे। दलित सांसद दलित उत्पीड़न पर चुप बैठे हैं। बांग्लादेश में अत्याचार झेलने वाले दलित हैं। जनप्रतिनिधियों को दलितों की चिंता नहीं है। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा दलित पीड़ित हैं। कांग्रेस मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद शबाब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शबाब, मायावती ने हिदायत दी है कि संभल खेला जा रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति का कहीं न कहीं वो उन्होंने आरोप लगाया। आपके पास जानकारी क्या है, बताइए। हाँ बिल्कुल, देखिए मायावती ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संभल को लेकर के जो मौजूदा वक्त में सियासत चल रही है उस पर कटाक्ष किया है। उन्होंने साफ तौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये जो संभल की राजनीति है ये सीधे तौर पर मुस्लिम वोटों की राजनीति है और अगर इन लोगों को इतनी ही चिंता है तो ये दलितों पर हो रहे अत्याचारों पर चुप क्यों रहते हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है उनमें ज्यादातर दलित हैं और जितने दलित सांसद हैं समाजवादी पार्टी के चाहे हों चाहे वो कांग्रेस के हों, इन लोगों को उसकी भी चिंता करनी चाहिए और बांग्लादेश के लिए भी जो है वही फिक्र रखनी चाहिए जो ये लोग जो है वो संभल को लेकर के कर रहे हैं। तो साफ तौर से मायावती का ये बयान जो है वो मौजूदा उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा कदम है, बड़ी बात है और जो मौजूदा वक्त में संभल को लेकर के पॉलिटिक्स हो रही है, चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से हो, वहां जाने की जिद पर राहुल गांधी अड़े हैं, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन अड़ा है, ओवैसी भी वहीं जाना चाहते हैं, चंद्रशेखर रावण भी वहीं जाना चाहते हैं और लगातार जो पॉलिटिकली हैपनिंग है वो देखने को मिल रही है। तो मायावती के इस बयान के बाद से इस बात को क्लियर समझा जा सकता है कि वोटों पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए भी मायावती मुसलमानों से अपील करती नजर आ रही हैं। क्योंकि मौजूदा वक्त एक बात शबाब, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, थोड़ा मुझे विरोधाभास इसमें समझ में आ रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं आप दलितों को ध्यान दीजिए, दूसरी तरफ आप मुस्लिमों की बात कर रहे हैं। तो मायावती भी तो दलितों की वोट बैंक की राजनीति कर रही है। और देखिए साफ तौर से मायावती को हाल फिलहाल के चुनावों में जो नतीजे हासिल हो रहे हैं उससे वो परेशान है, इस बात में कोई दो राय नहीं। बहुजन समाज पार्टी अपना जनाधार कैसे वापस पा सके कि बसपा के पास भी जो वोट बैंक था वो सिर्फ दो ही चीजों का आधार था, उसमें पहला था दलित और दूसरा था मुसलमान। जब वो उनके साथ आया उनकी सरकार सत्ता में आई, मायावती ताकत में आई, लिहाजा अब ये दोनों ही वोट बैंक उनसे छिटक चुका है। दलित वोट बैंक टूटकर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर रावण के पास जा चुका है। तो वही मुस्लिम वोट बैंक पर अब समाजवादी पार्टी अपना एक अधिकार समझती है और कांग्रेस उसको अपने हिस्से में समझती है। मायावती का हाशिए पर जाना भी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में एक बड़ी चिंता की बात है और मायावती इसी से चिंतित है। चूंकि अभी जो उपचुनाव भी गुजरे हैं उनमें बहुत सारी ऐसी सीटें थी जो रिजर्व थी, जैसे जहां पर जो है वो दलितों की बड़ी संख्या थी और कभी बहुजन समाज पार्टी का वहां पर बड़ा जनाधार रहा है। जैसे कटेहरी की बात में कर लूं, जैसे खैर की बात में कर लूं, अभी मिल्कीपुर में चुनाव होना है, इन जगहों पर कभी बसपा का एकाधिकार रहता था, वहां पर उसके विधायक जीता करते थे और उसके पीछे वजह जो थी वो थी दलित और मुस्लिम वोट का गठजोड़। इन सभी सीटों पर मायावती। अच्छा, एक छोटा सा कमेंट फिर शबाब, मैं ये चाहूंगा, जैसा आप कह रहे हैं कि वोट बैंक खिसक है, लेकिन मायावती की तरफ से कहीं ये जाती भी तो नहीं है, कैंपेनिंग हो रही क्या जैसे लोग और कैंपेनिंग करते हैं? देखिए मायावती की पॉलिटिक्स करने का अंदाज जो है वो बिल्कुल जुदा है। वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता कभी भी सड़कों पर आकर प्रदर्शन नहीं करते और मायावती की जो रैली। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।